नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित बैठक में निगम का चौथा बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया। निगम के पार्षदों और कर्मचारियों की मौजूदगी में निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर निगम मंडी 28 अक्टूबर 2020 को अस्तित्व में आया। नगर निगम मंडी का ये चौथा बजट है और उनके कार्यकाल का ये पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निगम मंडी का ये चौथा बजट है, उनके कार्यकाल का ये पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहे वीरेंद्र भट्ट महापौर हैं। महापौर ने कहा कि निगम वार्ड पार्षदों के अनुमोदन पर हर वार्ड में विकास योजनाओं पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट में प्रावधान रखा गया है। निगम क्षेत्र में नए सम्मिलित क्षेत्रों में गृह कर और व्यावसायिक कर से संबंधित सर्वे इस वित्त वर्ष से करवाए जाएंगे। इससे निगम के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें निगम की आय में 2.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों और सोलर लाइटों को लगाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। निगम क्षेत्र में नालों और कुलों के तटीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें बावड़ियों की मुरम्मत और सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जाएगा। हर वार्ड में संबंधित पार्षद के अनुमोदन पर विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं में लगभग 1 करोड़ प्रत्येक वार्ड में खर्च करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर सभी वार्डों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान इसके लिए अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कि सड़कों की मुरम्मत नवीनीकरण, नालियों की मुरम्मत नवीनीकरण, तटों व पुलों का निर्माण व नवीनीकरण, शहर का सौंदर्यीकरण व मंडी नगर निगम एवं सम्मिलित क्षेत्रों में रेंज सेंटर बनाने हेतु व्यय किया जाएगा। गृह कर का सर्वे मंडी नगर निगम व नए सम्मिलित क्षेत्रों के सभी घरों एवं व्यावसायिक भवनों के सर्वे का कार्य एजीसेक्ट को दिया गया है। इस सर्वे का कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इससे नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो जाएगा तथा निगम की आय में लगभग 2.5 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। वार्डों में जहां छोटी गलियां हैं वहां भी स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष नालों व पुलों के तटीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें बावड़ियों की मुरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि हर वर्ष आपदा से निगम क्षेत्र में लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है, जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते। आपदा के दौर में किसी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन करना कठिन हो जाता है, इसलिए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम की सुविधाओं को ऑनलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जन्म और मृत्यु पंजीकरण नक्शों को पास करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। शीघ्र इनमें और सुविधाएं जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भट्ट ने कहा कि निगम क्षेत्र में पीपी मोड के तहत पार्किंग और दुकानों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मांग सरकार से की जाएगी। व्यावसायिक परिसरों के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत खाली जगहों पर दुकानों का निर्माण भी किया जाएगा। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं, मुख्यतः बारिश व भूस्खलन के कारण नगर निगम मंडी को लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिससे हम पहले से तैयार नहीं होते। किसी भी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक निधि का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम मंडी और सम्मिलित क्षेत्रों को में वर्ष 2023 में जुलाई व अगस्त माह में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए 36 करोड़ रुपए के अनुमोदन की सरकार से अलग से मांग की जा रही है। अभी तक हमारी 4 सुविधाएं जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण, नक्शों को पास करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण उपलब्ध हैं और शीघ्र ही उसमें कुछ और सुविधाएं जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ गृह कर लेने का कार्य भी ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अब भी उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि पेमेंट जमा करवाने के बाद भी रसीद लेने के लिए लोगों को कार्यालय में आना पड़ता है, जिसको ठीक किया जा रहा है ताकि जन साधारण को घर बैठे गृह कर जमा करवाने की सुविधा मिल सके। पार्किंग व पार्कों को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा पार्किंग व दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड के तहत भी किया जाएगा।
इसके अलावा 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग सरकार से की जाएगी। व्यावसायिक परिसर मंडी नगर निगम के अंतर्गत व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नए व्यावसायिक परिसर बनाने से निगम की आय में बढ़ोतरी होगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा 20 करोड़ की अतिरिक्त मांग सरकार से की जा रही है। खाली जगहों पर दुकानों का निर्माण कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी। गृह कर और घर घर से कूड़ा एकत्रण की यूजर फीस की बकाया राशि को भी वसूला जाएगा। नए सम्मिलित क्षेत्रों 4 लेन इत्यादि में होर्डिंग लगाकर आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। सीवरेज व्यवस्था नगर निगम मंडी व मर्ज एरिया नए सम्मिलित क्षेत्रों को सुविधा देने के लिए सीवरेज योजना वो लाइन की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग सरकार से की जा रही है। नगर निगम व नए सम्मिलित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वर्ष 2023-24 में लगभग 2 करोड़ 29 लाख रुपए विभिन्न मदों से खर्च किए गए हैं। इस वर्ष इस मद में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृंदावन स्थित डंपिंग साइट में गीला कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 33 कंपोस्टिंग पिट बनाए गए हैं। साथ 25,000 टन गीला कचरा का निष्पादन लीगेसी वेस्ट द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 1000 किलो प्रति घंटा की क्षमता से सैरेडर मशीन गोविंद घाट में लगाई गई है, जिससे कि MLP को काटकर सीमेंट प्लांट को भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके जहां इन दिनों बर्फबारी से सराबोर है, तो वहीं यहां पर लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी यहां रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गुजरात के एक प्रेमी जोड़े ने -25 डिग्री तापमान में हिंदू रीति रिवाज में शादी कर सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। हालांकि शादी के दौरान बर्फीला तूफान भी चला, लेकिन प्रेमी जोड़े के परिजन और दोस्त इस शादी में खड़े रहे और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ इस परंपरा का निर्वहन किया। गुजरात के एक प्रेमी जोड़े ने -25 डिग्री तापमान में हिंदू रीति रिवाज में शादी कर सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। हालांकि शादी के दौरान बर्फीला तूफान भी चला रहा, लेकिन प्रेमी जोड़े के परिजन और दोस्त इस शादी में खड़े रहे। मामला सामने आया है जिला लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी के मोरंग गांव का। हालांकि पहले यहां स्थानीय लोगों को लगा कि यहां कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन जब बाद में उन्होंने उन लोगों से बात की तो पता चला कि यहां पर सच में शादी हो रही है। स्पीति घाटी के काजा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्पीति के मोरंग गांव पहुंचकर गुजरात के एक प्रेमी जोड़े ने बर्फबारी और -25 डिग्री तापमान में मंडप सजाकर बाकायदा विवाह के पवित्र 7 फेरे लिए। स्थानीय लोग पहले इसे किसी फिल्म की शूटिंग का सीन समझ बैठे, लेकिन बाद में बात करने से पता चला कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत में शादी हो रही है। पेशे से टीचर कलजंग के मुताबिक बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि गुजरात से आए कुछ लोग मोरंग गांव में बर्फबारी के बीच मंडप सजाकर प्रेमी जोड़े की विवाह रस्म अदा कर रहे थे। बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रिवाज के मुताबिक विवाह की रस्म पूरी की गई। वहीं दावा किया जा रहा है कि प्रेमिका की जिद थी कि बर्फबारी के बीच मंडप सजाकर उनके विवाह की रस्म पूरी हो। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ ये लोग गुजरात से स्पीति के मोरंग गाँव पहुंचे। ऐसे में अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रेमी जोड़े की माइनस तापमान में शादी करने की चाह को भी लोग सलाम कर रहे हैं। नर्सिंग फियर गिर भी ना जाकर हाथ हिला गिरने की जगह।
हम बहुत स्वस्थ दौड़ विधवा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस में की गई कटौती के विरोध में चल रहे चिकित्सकों का प्रदर्शन आगामी समय में और कड़ा रुख ले सकता है। चिकित्सक सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अप एंड डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। चिकित्सक कौन है? दो टुक कहा कि अफसरशाही के अनदेखी का शिकार यहाँ लोग हो रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि पेन डाउन स्ट्राइक में शामिल डॉक्टरों के बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर का तबादला करने की भी बातें कही जा रही है ताकि चिकित्सक पर दबाव आकर पेन डाउन स्ट्राइक से हट जाए। हमीरपुर के चिकित्सकों का कहना है कि पूरे प्रदेश में 2900 चिकित्सा मांगों को लेकर आवाज बुलंद की हुई है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज का भी साथ मिला। चिकित्सकों का दावा है कि यदि सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो फिर आगामी समय में पूरे दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। दौरान मरीजों को होने वाली परेशानियों के लिए अफसरशाही और सरकार जिम्मेवार होगी। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जिला हमीरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा ने कहा कि अब चिकित्सक दिन के समय ही कैंडल जलाकर विरोध जताएंगे। 2.5 घंटे की पेंडेंट स्ट्राइक निरंतर जारी रहेगी और साथ ही कैंडल जलाकर अफसरशाही को जगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अफसरशाही पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि कौन कौन चिकित्सक स्ट्राइक में शामिल है। चिकित्सकों का तबादला करने की धमकी तक दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही इस तरह के हथकंडे अपनाना छोड़ दें क्योंकि चिकित्सा अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो पूरे हिमाचल के 2900 चिकित्सक एक साथ दिखेंगे और पूरे दिन की भी स्ट्राइक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं होने दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हमारी एसोसिएशन है वो हमारे साथ हैं, पूर्णता से हमारे समर्थन में हैं और हमारे जो पूरे इंडिया के जो डॉक्टर एसोसिएशन की भी फेडरेशन हमारे साथ हैं, हमारे समर्थन में खड़ी हैं। आज हम लोग जो हैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरे हैं। हम लोग एकजुटता के साथ जुड़े हुए हैं। हमें अब ये धमकियां नहीं चलेंगी और हम लोग जो है जो भी हमारे ऊपर जो सीसीएस रूल्स की ऊपर जो है हमारे से मांगा जा रहा है कि कौन कौन डॉक्टर इसमें पेन डाउन स्ट्राइक्स में हैं, ये जो हमारे को डराने की तकनीक अपनाई जा रही है, मैं आपको सिरे से बता देना चाहता हूं और इस चीज़ को सिरे से खारिज कर देना चाहता हूं कि ये जो रूल्स हैं ये हमने भी पढ़े हैं। हमको इन रूल्स से अनभिज्ञ नहीं है। हम अपनी सेवाएं पूरी तरह दे रहे हैं। हमने इन रूल्स में अपना स्टेशन नहीं छोड़ा है, अपनी आपातकालीन सेवाएं नहीं छोड़ी हैं। किसी भी तरह से जो है पब्लिक को हम लोग जो है वो बाधित नहीं कर रहे हैं। ओपीडी सर्विसेज बाधित हुई हैं वो उसकी गलती जो है ये सरकार की और अफसरशाही की है। इसमें मैं सबसे बड़ी गलती जो है इन अफसरशाहों की बोलता हूँ जो अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं और अपने हिसाब से जो सरकार को जो है प्रस्तुतियाँ देते हैं। इसमें हमने जितनी बार प्रेजेंटेशन दी उसका सारा संज्ञान जो है अलग अलग दिशाओं में दिया गया, जिसके चलते जो है सरकारों को जो है भ्रम में रखा गया। तो आज हमारा पूरा संघ एक साथ है और आज हम एकजुटता के साथ जो है इन मांगों को पूरा होने तक जो है हम एकजुटता के साथ जो है हमारी स्ट्राइक को रखेंगे और ज़रूरत पड़ी, अगर ये जो हथकंडे हमारे ऊपर अपनाए जा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स भी पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे और इससे भी अगर काम नहीं बना तो हम पूरे दिन की स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। ये भी हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।